हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसके अंदर हम स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस एंड राउंडनेस को चेक करने वाली डिफरेंट टाइप्स की मेथड की स्टडी करते हैं। इनमें से जो पहला टॉपिक है स्ट्रेटनेस, जिसको आज मैं समझाने वाला हूं। आज मैं स्ट्रेटनेस की डेफिनेशन, स्ट्रेटनेस को चेक करने वाली डिफरेंट टाइप्स की मेथड, उनमें से एक जो मेथड है बेज मेथड, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरा जरूर देखें। मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट की और भी वीडियो में डाल चुका हूं, वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट EMMP के नाम से। उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है स्ट्रेटनेस, यहीं से मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है। तो फ्रेंड, जो स्ट्रेटनेस लिखा हुआ है, इसका नॉर्मल एक वर्ड में मीनिंग समझे, इसका मतलब होता है सीधापन। क्या होता है? सीधापन। अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी जो एज होती है, एज को क्या होती है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाने वाली एक रेखा या लाइन बोल सकते हैं। तो वह एज या वह लाइन कितनी सीधी है, इसको हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेटनेस की स्टडी करते हैं। या कोई सरफेस की भी बात करें फ्रेंड्स, तो जो दो लाइनें हैं जो कि सरफेस को कंप्लीट करती हैं, वह पूरी सरफेस कितनी स्ट्रेट है दोनों लाइनों की तुलना में, तो फ्रेंड्स उसको भी हम चेक कर सकते हैं इस स्ट्रेटनेस की जो डिफरेंट टाइप्स की मेथड है उसके थ्रू। अब फ्रेंड्स, बात क्वेश्चन आता है कि कैसे चेक करते हैं स्ट्रेटनेस। तो याद रखें फ्रेंड्स, हमेशा जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेटनेस चेक करना हो, या किसी एज की या किसी सरफेस की, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? एक हमारे पास स्टैंडर्ड कोई वर्कपीस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिससे हम क्या करते हैं? कंपेयर करके हम चेक करते हैं। कंपेयर करने का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट है, जिस तरह की हमें स्ट्रेटनेस चाहिए, उसको हम क्या मानते हैं? रेफरेंस प्लेन मानते हैं। क्या मानते हैं? रेफरेंस प्लेन। या जो हमें एज चाहिए, तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, उसकी जो एज होगी वह क्या होगी? रेफरेंस लाइन होगी। उससे हम कंपेयर कराएंगे जिस ऑब्जेक्ट की हमें स्ट्रेटनेस को चेक करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने स्ट्रेटनेस की कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की। अब इसकी डेफिनेशन के थ्रू इसको डिफाइन कैसे किया जाता है और पूरा कंसेप्ट क्या होता है चेक करने का, उसको मैं समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये डेफिनेशन लिखी, इसकी पढ़ के भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जो हैचिंग लाइन बनी हुई फ्रेंड्स, इसको हम समझेंगे कि इसकी स्ट्रेटनेस कैसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है रेफरेंस स्ट्रेट लाइन। हमने मान लिया जो रेफरेंस स्ट्रेट लाइन है, इस तरह का हमें सीधापन चाहिए या स्ट्रेट लाइन चाहिए इस तरह की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ऑब्जेक्ट को हम चेक करेंगे, इससे हम कैसे कंपेयर कराते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने रेफरेंस लाइन को मार्क कर लिया कि इस तरह की हमें इस तरह का हमें स्ट्रेटनेस चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस प्लेन भी बोल सकते हैं, रेफरेंस स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें हम क्या चेक करते हैं कि इसका डेविएशन कितना है, मतलब क्या इस स्ट्रेटनेस की तुलना में कितनी एरर आ रही, अपर लिमिट तक और लोअर लिमिट तक। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्ट की अपर चोटी कहां तक जा रही है? यहाँ तक जा रही है। ये फ्रेंड्स हो जाएगी अपर डेविएशन। हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, क्या कर दिया? पॉइंट मार्क कर दिया। और नीचे कहां तक देखा फ्रेंड्स? तो नीचे सबसे नीचे कहां तक आ रही है? यहाँ तक आ रही है एरर। तो इस पे भी हमने क्या कर दिया? पॉइंट मार्क कर दिया। हमने क्या किया? एक पॉइंट मार्क ऊपर किया और एक नीचे मार्क किया। ऊपर कहां तक एरर आ रही है और नीचे कहां तक एरर आ रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये सब छोटी छोटी बनी हुई है, मतलब ठीक है। अपर लिमिट कहां तक जा रही है? यहाँ तक जा रही है। लोअर लिमिट कहां तक आ रही है? यहाँ तक। लेकिन याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये जो लाइन है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, उससे हम कंपेयर करें तो हमने पॉइंट अपर डेविएशन वाला जो एक पॉइंट मार्क किया, वह क्या कैसा किया? इस लाइन के थ्रू, इस लाइन से कंपेयर करके कैसा किया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस लाइन के अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दिया अपर डेविएशन वाला, तो कैसा हुआ? इस लाइन की तुलना में परपेंडिकुलर या लंबवत। इस तरह नीचे भी एक हमने पॉइंट मार्क किया हुआ है, कैसा हुआ? लंबवत। इस लाइन की तुलना में कैसा हुआ फ्रेंड्स? लंबवत। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने जो दो पॉइंट मार्क किए वह कैसे किए?
परपेंडिकुलर जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसकी तुलना। पॉइंट मार्क करने के बाद ये तो 2 पॉइंट मिले, अगर हमें इसी तरह की लाइन जनरेट करना है, इसी तरह की जो स्ट्रेट लाइन है इसी तरह की हमें अगर अपर डेविएशन पर एक कंप्लीट लाइन बनाना है और लोअर डेविएशन पर एक कंप्लीट लाइन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे परपेंडिकुलर पॉइंट है उसी तरह के एक दूसरे के पैरेलल और पॉइंट जनरेट कर देते हैं। जैसे एक पॉइंट है, एक और पॉइंट है, एक और बना देंगे, ठीक है, दूसरा बना देंगे, तीसरा बना देंगे, चौथा बना देंगे, कहां तक लाएंगे, इस लास्ट एंड तक। तो इस पॉइंट की और पॉइंट हम जनरेट कर देंगे कहां तक, यहां तक। इसी तरह फ्रेंड्स यहां से हम और पॉइंट जनरेट कर देंगे कहां तक, यहां तक, और इधर ही आता। तो इसी तरह की स्ट्रेट लाइन कैसी बन जाएगी, ऊपर बन जाएगी, और इसी तरह की स्ट्रेट लाइन कैसी बन जाएगी, नीचे बन जाएगी। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने पॉइंट मार्क कैसे किए, इस स्ट्रेट लाइन से कैसे किए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक पॉइंट यहाँ पर मार्क किया था, एक पॉइंट यहाँ पर। अब इसी तरह की जो लाइन जनरेट की मैंने ऊपर और नीचे लोअर डेविएशन, वह पॉइंटों को कैसे मार्क किया मैंने, एक दूसरे के पैरेलल। पॉइंटों को मार्क कैसा किया, एक दूसरे के पैरेलल। इसका कंसेप्ट ये होता फ्रेंड्स कि जब हम मेजर करते हैं अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन को, तो हम जो पॉइंट मार्क करते हैं कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और जब हम लाइन को पूरा जनरेट करते हैं तो उन पॉइंटों को किस डायरेक्शन बढ़ाते हैं, पॉइंटों के एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन है उसके पैरेलल डायरेक्शन में। जी लाइन देख रही, हमने अगर इस तरह ऐसी पॉइंट बढ़ाते गए इधर को, तो इस लाइन की तुलना में कैसा होगा, पैरेलल पॉइंट हुए। इस तरह इस लाइन की तुलना में अगर हम इधर को आगे को बढ़ाया तो इस लाइन की तुलना में कैसे हुए, पॉइंट पर पैरेलल डायरेक्शन में, समानांतर बोल सकते हैं। इस तरह नीचे की पॉइंट देखेंगे, अगर इस लाइन की तुलना में हमने ये पॉइंट जनरेट कैसे किए, इधर को जनरेट करते हुए गए, तो इस लाइन की तुलना में कैसे हुए, पैरेलल डायरेक्शन में, समानांतर डायरेक्शन। इस तरह भी जनरेट करेंगे तो इस लाइन की तुलना में कैसे हुए, पैरेलल डायरेक्शन में या समानांतर डायरेक्शन में। मतलब पॉइंट मार्क करते हैं हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और लाइन जनरेट करते हैं तो इस लाइन की तुलना में कैसे करते हैं, पैरेलल डायरेक्शन। ऐसा डेफिनेशन में लिखा है, आप समझ सकते हैं। वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इट्स पॉइंट फ्रॉम टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो पॉइंट होते हैं जो वेरी करते हैं वह कैसे कैसे किए मैंने, पॉइंट कैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लेकिन पैरेलल टू द जनरेशन डायरेक्शन ऑफ द लाइन। मेन जो बची हुई लाइन इधर की और इधर की, उसको जनरेट करने के लिए हमने पॉइंट कैसे स्पेसिफाई किए, एक दूसरे के पैरेलल। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया हो, डेफिनेशन भी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी जिस तरह मैंने डायग्राम को समझाने की कोशिश की। अब डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड होती है स्ट्रेटनेस को चेक करने की, उनको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की मेथड लिखी हुई है, जैसे कि बेज मेथड, स्प्लिट लेवल मेथड, ऑटो कॉलीमेटर मेथड और बीम कंपैरेटर मेथड। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि नॉर्मल स्ट्रेटनेस को डिफाइन करिए और डिफरेंट टाइप्स की मेथड के नाम लिखिए, तो आप इनके सभी के नाम लिखकर छोड़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कई बार एक्सप्लेन करने को ऐसा आता है कि डिफरेंट टाइप्स की मेथड के नाम लिखिए और उनमें से कोई एक एक्सप्लेन करिए, तो आप जो मैं समझाने वाला हूं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर कई बार जो एग्जाम में पूछी गई वो वेज मेथड पूछी गई, एक्सप्लेन करने को आई हुई है विद डायग्राम, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नॉर्मल फ्रेंड्स अगर ध्यान से आप सुन लेंगे तो इसको आप नॉर्मली जैसा मैं समझाऊंगा वैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दी, जो पहली मेथड है बेज मेथड, जिसको हिंदी में पच्चड़ विधि बोलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसके पार्ट समझेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि जिस भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी जिस लाइन को हमें चेक करना है कि वह कितनी स्ट्रेट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रेंड्स जो यहाँ पर ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का बना हुआ है, हमने मान लिया हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी ये जो लाइन दिख रही है फ्रेंड्स या एज बोल सकते हैं, जिसको हमें चेक करना है ये कितनी स्ट्रेट है। तो यहाँ पर हमने लिख दी स्ट्रेट एज, ये वाली कौन सी हो गई, स्ट्रेट एज, जहां पर आपको एरो चलता दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसको हमें कंपेयर किससे करना है, एक हमने डेटम सरफेस ली, यहाँ पर दिख रही होगी, इस सरफेस ली फ्रेंड्स, जिसके चेक करना हमें कि इस तरह की हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए जो कि यहाँ पर दिख रही है। जो डेटम सरफेस लिखा फ्रेंड्स, इसका मतलब यहाँ पर लिया हमने कि इस तरह की हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो जिस तरह की हमें चाहिए, जो सरफेस लाइन है डेटम सरफेस लाइन, उस पर हम क्या लेते हैं, कुछ इस तरह के ब्लॉक टाइप के लेते हैं। ये जो ब्लॉक दिख रहा है फ्रेंड्स, जिन्हें हम इसकी जो डेटम सरफेस के ऊपर रखते हैं ए बी सी, इसको क्या बोलते हैं, स्लिप गेज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्लिप गेज। इनकी दूरी ऐसे रखते हैं कि एक दूसरे से थोड़ी बड़ी हुई हो, ठीक है। ऐसा क्यों रखते हैं फ्रेंड्स, देख लें, क्योंकि इसके ऊपर जिस ऑब्जेक्ट की स्टेट एज चेक करना है उसको हम जिसके ऊपर इस तरह रखते हैं कि वह थोड़ी झुकी हो, कैसी हो, ये जो झुकी हुई दिख रही है इस तरह की झुकी हो। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारा रहता है, जैसे इसको 10 mm कर लिया, इसको 10.05 mm और जिसको 10.1 mm,
हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी थोड़ी दूरी में क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस करने का मैंने बताया, इसको हम कैसा रखते हैं, झुका हुआ रखते हैं, जैसे कि इधर को झुका हुआ दिख रहा हो, इधर को उठा हुआ दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नीचे हम क्या करते हैं, जो हमारी एज दिख रही है ये वाली, जो फर्स्ट ब्लॉक ए स्लिप गेज का फर्स्ट ब्लॉक ए दिख रहा है, इसकी जो ए वाली एज और जो इसकी ए वाली एज जो लास्ट वाला ब्लॉक है, इनके बीच की दूरी हम कितनी रखते हैं फ्रेंड्स, 0.554 एल। 0.554 एल। एल क्या होती है फ्रेंड्स, जिस ऑब्जेक्ट की हमें स्टेट एज को चेक करना है उसकी दूरी। इसकी दूरी फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो भी हमारे पास रहती है उसको इतनी डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जिन ब्लॉकों के ऊपर रखना है फ्रेंड्स जो स्टेट एज को, उन ब्लॉकों का पहला जो लाइन रहती है और जो लास्ट ब्लॉक है उसकी लास्ट वाली लाइन की इस तरह सेट कर देते हैं कि इनकी बीच की दूरी इतनी हो। कितनी दूरी हो, जो इसकी जो हमारी स्टेट एज है पूरी उसकी लेंथ मेजर करेंगे, इतनी दूरी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.554 इंटू एल। एल क्या है, इसकी दूरी है, मल्टीप्लाई करके जितनी दूरी आएगी उस तरह हम जो स्लिप गेज है हमारे एबीसी इनको सेट करेंगे। सेट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, पहले ब्लॉक की पहली लाइन और लास्ट ब्लॉक की जो जो पहली लाइन होगी, लास्ट वाली लाइन पहली लाइन, इनकी दूरी को हम सेट कर देते हैं, उन तीनों को सेट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टेट एज है उसको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, ऊपर रखने का तरीका मैं समझाऊं कि कैसे रखेंगे, थोड़ा सा झुका हुआ, इस तरह ब्लॉकों को हमने सेट कर लिया। ठीक है, जो ऊपर भी हम डेविएशन थोड़ा स्टैंडर्ड करते हैं कि जो भी कंप्लीट थोड़ा थोड़ा बड़ा हो। अब देखें ध्यान से तरीका इसका क्या होता है। जो पहला पॉइंट है, कैसा, पहला पॉइंट से हम क्या करते हैं, जो लास्ट का पॉइंट है वहां तक हम क्या करते हैं, इसको 10 भागों में डिवाइड कर, इक्वल में क्या करते हैं, 10 भागों में डिवाइड करते हैं। इनको हमने क्या किया, 10 भागों में इक्वल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने का तरीका नॉर्मल स्केल से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब चेक करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, आप ध्यान से सुने। हमने ये देखते हैं जैसे कि ए जो दिख रहा है पॉइंट, ए फ्रेंड्स जीरो वाला, ए कहां पर, ए जो एज पे राइट आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आगे चलेंगे फ्रेंड्स तो इसको भी देखेंगे, ए भी राइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 और 6 के बीच में देखेंगे तो ये जो मार्क वाला पॉइंट है, ए वाला कहां पर, यहाँ पर नहीं आ रहा। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी सी एरर आ रही है, ये भी कंप्लीट यहाँ पर नहीं आ रहा। जब हमने इसको मार्क किया, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा कि ए वाला कंप्लीट जहां से स्टार्ट करते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी दूरी को हम क्या करते हैं, ऊपर की ब्लॉक की दूरी को स्टैंड करते हैं कि इनके बीच में आ सके। इस तरह सभी ब्लॉकों की ये दूरी को हम इस तरह स्टैंडर्ड करके रखते हैं, जो हम इसमें मार्किंग कर रहे हैं स्केल की, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा कंप्लीट एक इस पॉइंट से लेकर इस दूसरा पॉइंट जो मार्क करते हैं वह आ सके। जिस तरह की हमारी स्केल रहती है, स्केल में लिखा होगा 0 से 1 बना रहता है, 1 से 2 बना रहता है, फिर 0 से 1 के बीच में कैसा मार्क रहता है, आपको लाइनें दिखेंगी जो कि 0 से 5 का रिप्रेजेंट करती है, 5 से 10 का रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एमएम में या फिर जो भी सेंटीमीटर रहती है। उसी तरह सेम स्केल रहती है इसके अंदर भी, 0 से 1 लिखा तो 1 के बीच में हमारी लाइनें होंगी जो कि 0 से 10 को शो कराएंगे। इस तरह 1 से 2 के बीच में भी क्या है, 0 से बीच का एक 5 वाला भी होगा, फिर 10 नंबर ऑफ 10 को शो कराएंगे। उस तरह की सेम मार्किंग रहती है। ठीक है, मार्किंग का ब्लॉक का स्टैंडर्ड रहता है, इसलिए मैंने बताया हमेशा जब इसको रखेंगे तो ये पहले पॉइंट रहता है, कहां से मार्क करेंगे, पहली लाइन से। ठीक है, पहला पॉइंट कहां से मार्क करेंगे, पहली लाइन से। इस तरह पूरी हम मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने में क्या एरर आती है, जैसे कि इस ब्लॉक पे देखेंगे तो यहाँ इस कॉर्नर पे ये जो लाइन दिख रही है बनी हुई सही आ रही है, लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पर 5 और 6 के बीच में आ रहा है, ना कि 5 वाली पॉइंट पे आ रहा है, ना 6 वाली पॉइंट पे, 10 पे भी आ रही है। मतलब इसकी एज में थोड़ी एरर है, मतलब डेटम सरफेस की तुलना में देखें तो इसमें क्या आ रही, एरर आ रही। एरर कितनी आ रही है, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। 5 की लाइन पे मार्क कर लिया फ्रेंड्स, और हमने क्या कर लिया, 6 की लाइन पे मार्क कर लिया, ये जो एज है उस पर मार्क कर लिया। हमने क्या देखा फ्रेंड्स, एक्चुअल कॉन्टेक्ट पोजीशन कौन सी हो चाहिए, ए वाली हो चाहिए। जो बी वाला ब्लॉक है उसकी जो ए वाली लाइन है, ये एक्चुअल कॉन्टेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल पोजीशन कहाँ हो रही, 5। नॉर्मल पोजीशन कौन सी है, 5 है। ठीक है, लेकिन ये 5 को कहाँ होना चाहिए, तो एक्चुअल कॉन्टेक्ट पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नॉर्मल पोजीशन 5 कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। तो हमने इस पे क्या लिख दिया, ये एरर है, सिंबल बना दिया है डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एरर होती है, इस तरह की एरर, इससे हम चेक करते हैं बेज मेथड से। समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नॉर्मल एक डेटम सरफेस ली, जिससे हमें रेफरेंस लाइन के रूप में लेना कि इस तरह की हमें स्टेटमेंट चाहिए, उसमें हमने क्या किया, स्लिप ब्लॉक लिए ABC 3 ले लिए, मान लो 4 भी ले सकते फ्रेंड्स। ठीक है, जिस तरह की हमें इसकी दूरी हो। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसकी दूरी को मेजर कर लिया, जिस स्टेट लाइन को हमें चेक करना है, स्टेट एज को चेक करना है,
उसको मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 0.554 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी दूरी आई उस दूरी के अकॉर्डिंग इन तीनों ब्लॉकों को हमने सेट कर दिया। सेट कैसे किया, जहां से पहला ब्लॉक की पहली लाइन है वहां से देखा, और लास्ट ब्लॉक की जो पहली लाइन है वहां तक की हमने दूरी सेट करके तीनों ब्लॉकों को सेट कर दिया। इनकी दूरी बराबर पे हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बढ़ाकर रखते हैं, जिससे जिस ऑब्जेक्ट की स्टेट एज को चेक कर रहा हुआ है थोड़ी झुकी हुई, तो हमने झुकी हुई में रख दी। रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसके स्केल की जो मार्किंग है उसको करते हैं। तो हमने मार्किंग शुरू कहां से करते हैं, ये लास्ट वाले इससे, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 10 पार्टों में डिवाइड करते हैं। फिर 10 पार्टों के अंदर भी हम डिवाइड करते हैं 10। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक तरीका क्या होता है, ये ब्लॉक का जो स्टैंडर्ड होता है फ्रेंड्स, इसका जो चौड़ाई होती है वो इसके जीरो इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, स्केल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो हमेशा पहला पॉइंट मिल रहा है तो दूसरा पॉइंट भी इसका चौड़ाई के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो हम उसको एरर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया। आगे हमने जब पढ़ा स्केल तो हमने देखा बी ब्लॉक पर ए 5 पॉइंट को कहाँ चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, मतलब 5 पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, ए पॉइंट पे होनी चाहिए, जो कि इस लाइन से हमने यहाँ पर लिख के दिखा दिया। ठीक है, लेकिन नॉर्मल पोजीशन ए वाली पोजीशन कहाँ पर मिली, इस पॉइंट पर नहीं मिली, तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसमें एरर है, ए वाली लाइन है या स्टेट नहीं है इस लाइन की तुलना में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी एरर ऐसे चेक करते हैं, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।